जो अभी रिसेंटली एक व्लॉग आया है डक्की का, सादुर रहमान, मैं सादुर रहमान कहूँगा, हमारे पास भी एक साद है। तो सादुर रहमान का जो व्लॉग आया है, गरम मॉल में बैठ के सर्दी एंजॉय। आज ज़रा ये भी बताओ ना कि आज क्या क्या लेकर आए हो, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये दोनों जो हैं ये इकट्ठे होंगे। हम लोग एक दिन फ़िश एंजॉय कर रहे थे बट कढ़ाई पे बैठ के, और आवाम बोर ना हो जाए। और आज अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हो हाथ? ठंड लगी हुई है मुझे यहाँ, कुछ भी नहीं लगी। ठंड लगी हुई है तो फिर उसको पहना तो है नहीं, एयर कवर को। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग रही है आज यहाँ पे। आज दिसंबर की क्या तारीख है? आज दिसंबर की मेरे ख्याल से 8 तारीख। 8 तारीख है, लेकिन दिसंबर आ गया है, 8 तारीख आ गई है, लेकिन दिसंबर वसूल नहीं हो रहा सर्दी के हवाले से। जिस तरह कोई नहीं, आप बाहर गए, ठंड है आज। आपको पता है भावलपुर है, फिर ये इस्लामाबाद नहीं है। साथ आपके फेस, आपके मुंह से ना वो हल्की सी भाप निकली है। हाँ, निकल गई इधर अंदर। नहीं मतलब आई हुई है, पर वो वाली नहीं। मतलब सुनाओ। यहाँ पे असल में गर्मी बहुत पड़ती है ना। वो वाली कौन सी? वो वाली भी ठहराने वाली वो भी आएगी, सब्र करो। सुनाओ क्या किया सारा दिन? बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा आज यार, बस ऐसे ही बाहर ही घूमते रहे बच बचा के। सर्दी के मज़े फिश के साथ। ये क्या दिखा दिया चाहिए आप लोग? जी गरीबों की इतनी सीक्रेट लाइफ नहीं दिखाते होते आपको? कितनी दिखाते हैं? बस मेरी इधर तक दिखाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर तो अब तो कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ यही बात है, कसम से। बस जो अभी रिसेंटली एक व्लॉग आया है डक्की का, सादुर रहमान, मैं सादुर रहमान कहूँगा, हमारे पास भी एक साद है। मेरी साथ तो सादुर रहमान का जो व्लॉग आया है, मुझे उसके कुछ क्लिप्स सलार ने दिखाए थे, तो क्या कहते हो? मैं यही कहूँगा यार, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टॉर्चर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना अभी पड़ा। आप वो बंदा देखे ना, वो बंदा कैसा है, वो इतना शुगल मेले वाला ये वो। और आज वो पहली बार मैंने उसको देखा व्लॉग में रोते हुए। रोए? हाँ, बहुत बुरी तरह रोया बीच में। अच्छा, हमारे किसी से भी कोई इख्तलाफ हो सकता है, हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी को ना इस तरह से टूटा हुआ ना देखना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, ना किसी को तोड़ना चाहिए। सही बात है। अब आप ऐसे ही समझ लेना कि उसे तो एक तरह का तोड़ा ही गया, वो जैसा बंदा है। आंसू किसी इंसान के निकलते हुए ना देखें। सही बात है। वही ये फिर सलार, आप क्या कहते हो? बस इंसानियत मर गई थी भाई, और क्या कहेंगे हम लोग। किस लिहाज से कह रहे हो? जितना उसको टॉर्चर किया गया, जितना उसको मारा गया, अब देखा जाए तो अभी भी 50% बता रहा है। क्योंकि कुछ जिस तरह वो उसने बिग ब्रदर का नाम लिया, जैसे बताया उन्होंने कुछ कहा भी होगा उनको कि यार आप सीक्रेट्स भी कुछ रखें, तो देखा जाए तो अभी 50% है, वरना एक दिन के अंदर ही बंदे की बैंड बज जाती है। ऐसे देखे हैं हमने लोग। तो मैं यहाँ पे आप दोनों से एक सवाल करूँगा कि ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने हम लोगों ने ना कोई केस स्टडी की है, ना ही हमारा कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ है, तो एक जनरल वे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल है, अच्छी है या बुरी है, उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो उनका कानून का और अल्लाह का मामला, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट। बस जिसकी गलती है अल्लाह पाक उसको सज़ा दे और अल्लाह पाक उसको मुआफ़ी भी दे। बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। एक जनरल मेरी बात होगी आपसे कि जो इस वक्त हमारे हालात हैं कंट्री के, और उसकी वजह से ये जो यूथ है, जो यूथ इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम खुद भी तो यूथ ही हैं ना, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो हमसे भी छोटे हैं और जो पैसे के पीछे ब्लाइंडली भाग रहे हैं, और इस भागम दौड़ के अंदर वो ये नहीं देख रहे कि वो पैसा हलाल सोर्सेज से ले रहे हैं या हराम सोर्सेज से। तो व्हाट डू यू से? उसकी रीज़न देखें ना, उसकी रीज़न क्या है? अब जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के बनते हैं, जिस तरह के ट्रीट किया जाता है, तो फिर वो ये कहते हैं भाई जिसके पास पैसा है उसके सब कुछ है, पैसे के गायब हो जाता है, निकल जाओ। क्या मतलब आप मतलब इस चीज़ की सपोर्ट में बोलोगे कि भाई अगर आपके हालात ख़राब हैं तो आप हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर दें? नहीं, ये तो हलाल हराम का नहीं, वो ये करना चाह रहे हैं कि बस थोड़ा बहुत यहाँ से निकले, सिटी से, कंट्री से बाहर जाए। क्योंकि यहाँ रहना, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर रह के अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, तब भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती।
यहाँ बहुत बुरा निज़ाम फैला हुआ है, इसको बेहतर होना चाहिए। हाँ, निज़ाम को देखें, इसकी बेस से ही काम किया जाए। निज़ाम को अगर हमने बदलना है तो निज़ाम में रह के बदलना है। हम लोग बाहर जाके सिर्फ तनकीदें तो नहीं कर सकते ना, कि बस तनकीदें करते हैं और लेकिन एफर्ट कोई भी नहीं करनी। नहीं हम टोटल तो नहीं कह सकते। अब देखें, जहाँ उसने बताया कि मुझे इतना टॉर्चर किया गया, वहाँ उसने यही बताया कि काफ़ी महकमा था, उन्होंने मेरे साथ बहुत किया है और मुझे बाहर भी उन्होंने ही निकाला है। हाँ, उन्हीं इदारों ने कुछ ने मुझे बाहर भी निकाला है। ऐसे लोग भी तो बीच में हैं। ऐसी है, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे होते हैं। सो हम लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए जहाँ पे गलती हो, लेकिन जहाँ पे कुछ अच्छा हो उसको भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए, बेशक पैसा कमाना है, जो भी चीज़ है उसमें हलाल हराम का फ़र्क लाजमी। नहीं तो फिर ये वाकई जो अगर पैसे कमाने वाली बात है वो अगर हराम ज़रिए से, तो वो अपनी भी तबाही है, बिल्कुल, और अपने घर वालों की, सबकी तबाही है। आखिरत की भी तबाही है, आपकी दुनिया की भी तबाही है, बदनामी अलग है। आप सिर्फ पैसा पैसा ही करते हैं तो जो एक तवाइफ होती है तो वो भी तो पैसा कमा रही है ना, लेकिन उसके पास इज्जत नहीं होती। ये देखें ना, पैसा तो इसके पास भी था, अभी ये क्या नहीं कर पाया, ये उस मौके पे ये ताल्लुक़ नहीं निभा पाया, बस ताल्लुक़ इसके नहीं बने उस टाइम। बिल्कुल, सिर्फ हम पैसे को तो नहीं कह सकते, पैसा तो उसके पास भी बहुत था अगर देखा जाए तो। इम्पॉर्टेंस जो है वो ताल्लुकात की होती है, इन माई ओपिनियन। खैर, बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो गई तो, क्योंकि ट्रेंड भी चल रहा है, तो जो भी है तो हम यही कहेंगे कि जो हो चुका बस अल्लाह पाक उस पर करम करे, और जिसकी भी गलती है, कोई भी इंसान गलत है, चाहे वो कोई किसी भी इदारे में से अगर कोई है उसने कोई गलती कर ली है, या कोई कोई भी इन्फ्लुएंसर है उससे कोई गलती होगी, तो जिसकी भी कोई गलती हुई है अगर हुई है तो अल्लाह पाक उसे माफ़ करो। वेल, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? बस यही सुकून, रोज़ की तरह सर्दी इंजॉय करते हैं। तो यार, कल मीरठ पे जो गए हैं ना, वो हालांकि मैंने तो थोड़ा सा खाया था, लेकिन उसके बाद मेरे पता नहीं क्यों मेरे ना क्रैम्प्स पड़ते रहे हैं स्टमक में, मुझे सही से हजम नहीं हुआ। आपने उसने चिप्स खाए थे? आई वॉज फीलिंग सो हैवी। मैंने तो वॉक करने के बाद कावा पी लिया, तो मैं तो मेरा सारा किसने क्या मैंने है, 3 चक्कर लगवाए थे कभी। मैंने तो कावा पी के जब तुम उधर गए थे रेस्टोरेंट में गए थे तो फिर हम लोगों ने एक चक्कर और लगा लिया था, ये मुझे किसी के ले गया था। आपने स्पाटा रोल भी नहीं खाया था, वो तो मैंने खाया। खैर यार, कोई प्लान करो, किसी और जगह पे चले। वैसे मेरे पास एक प्लान है किधर का? एक्चुअली, एक नहीं 2 प्लान है। एक प्लान बता देता हूँ, ये थोड़े से ना हालात वगैरह ज़रा स्टेबल हों और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रा कंप्लीट हो जाए, फिर बाइक लेके ना कहीं जाएंगे किसी जगह पे, बाइक पार्क करके ना हम लोग सीधा फ्रीद गेट, एक लंबा, हाँ, अंदरून, और वो चलते चलते ना पूरे का पूरा एक ब्लॉग करेंगे। बड़ा मजा आएगा। वाइब बताऊँ, अगर आपने अंदरून के वाइब को एंजॉय करना है, या तो लेट नाइट या फिर सुबह सुबह। मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं है, यू नो, क्योंकि वरना फिर लेट नाइट, क्योंकि तभी आपको मतलब खाने वगैरह की वाइब आती है। दिन में तो रश ही इतना, खाने हो सकते। और हम लोग वैसे दिन में निकलते कहाँ हैं? दिन में तो निकलते ही नहीं हैं हम लोग। दिन में सूरज आपको देखता ही नहीं। नहीं, सही में रात में किसी दिन करेंगे व्लॉग, बड़ा मज़ा आएगा, सारा अंदरून दिखाएंगे भी और साथ साथ करेंगे भी, साथ साथ खाते पीते भी जाएंगे। तो एक ब्रेक लें। आज हमारा ज़रा प्लान था अलग थोड़ा सा, रोज़ हमने कहा यार एक जगह पे वहीं पे बैठ के हमने कहा आज ज़रा डिफरेंट, तो आज हम लोग बट कढ़ाई पे आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, इतने आके मच्छी शच्छी खावांगे, थोड़ी सर्दी इंजॉय। तो फिर मैंने कहा था भाई से मच्छी शच्छी खा ले, फिर हाँ, फिर बाद में बातें करें, ठंडी हो जाएगी। ओके। कितना खाते हो यार, कितना खाते हो? सही में थोड़ा सा प्यार ही कर दिया करो, रोटी खा रही हो भाई, अभी अच्छे तरीके से नहीं खा रहा। कल वाले हिस्से के अंदर भी खाया पिया था, फिर अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से भेजो, मैं आपको इस टाइम खाने भी नहीं आते हैं फिर। अच्छा सुनाओ, कैसे हो? हाँ फिट फाट क्या हो रहा है? हो जाएंगे, कर तो खाना पीना हो रहा है, सर्दियाँ इंजॉय, गर्म मॉल में बैठ के सर्दियाँ इंजॉय। आज ज़रा ये भी बताओ ना कि आज क्या क्या लेकर आए हो, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये दोनों जो हैं ये इकट्ठे होंगे। हम लोग एक दिन फिश एंजॉय कर रहे थे बट कढ़ाई पे बैठ के, और बोर ना हो जाए, और आज हम लोग आ गए हैं खाने पीने के लिए। क्या क्या पड़ा हुआ है? ये सामने अल्फ्रेडो पास्ता पड़ा हुआ है, दिस इज अल्फ्रेडो पास्ता। यहाँ पे ये है, यहाँ पे कुछ स्पेशल हमारे की मम्मा ने भेजा था गाजर का हलवा, बहुत गाजर का हलवा है। आज हम याद है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जी हमारी ज़बरदस्त शामिया घर की बनी हुई। सो जो ये बंदा साथ भी आया हुआ है, इधर 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 पीछे, तो पीछे कौन है? टोक्यो है पीछे तो। बंदा जिसने हमारा चैनल चुरा लिया था। हाँ, ये वही बंदा। कैसे हो? ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कर रहे हो? मैं फिलहाल तो खाने पीने आया। खाने पीने आए हो?
गेम कैसी जा रही तुम्हारी? आजकल कर रहे हो गेम? नहीं, क्यों? पाँव भी फ्रैक्चर। पाँव की वजह से? हाँ नहीं अभी तुम्हें अपने पाँव को रेस्ट देना चाहिए। क्या हुआ था पाँव को, ज़रा बताओ इधर। पाँव बड़ी बुरी हुई है मेरे साथ, कैसे? टूट गया था नहीं टूटा कैसे था? यार। वो ग्राउंड में गोल से वो खड्डे नहीं हो जाते, सही। उसमें पाँव आ गया था। ओह, उसके बाद फिर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। 3 फ्रैक्चर थे। लेकिन तुम भी स्प्रिंग हो, तुम भी आराम से नहीं बैठ सकते टिक के। नहीं, स्प्रिंग को भी ज़्यादा खींच लिया तो हो जाता है। सही। वैसे और क्या चल रहा है फिर आजकल? सर्दियाँ कैसे गुजरी हैं तुम्हारी? सदियाँ कर रहा है कि गुजर रही है मेरी। मेरी माँ को मेरा मुंडा मिल गया उनका। सही कोई नहीं था सी? मैं तो बस खा रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। अरे खाओ। ये देखो, ये लोग तो ये तो कैमरे के साथ तब कितने भाई को सदमा लगा अभी चालान का। चलान हो गए। भाई चेक कर रहे हैं। अगर आप मुझे देख रहे हैं, 2000 का चलान है। मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं भाई ने अभी नया बाइक खरीदा और उसको चेक किया है, चलान निकला है इतना। तो फिर फाद का चालान तो ना हुआ, वो तो जिससे बाइक खरीदा वो तो चालान उसका हुआ। इन्होंने तो खरीद लिया। कोई नहीं, इतने बड़े दिन में चल। लेकिन जिससे खरीदा है वो भी तो हमारा अपना है ना। ये देखो, ये अमीर बंदा क्या है भाई? आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा इतने बड़े दिन में नहीं चल रहे। 2011 में 200 का चलान ना भर सकती है यार फिर नहीं भर सकती। एक दो चालान आप हमारे भी भरोगे ना? मैं सीरियस नहीं पर्सन हैं? ये देखें क्या चल रहा है यहाँ पे। खाना पीना हाँ जी, खा पी लिया? ज़्यादा हो गया यार, कितना ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। फिर भी जगह है घर जाके खाना खाने की। वाकई तुम घर जाके अभी खाना खाओगे? मे भी। अच्छा, आज आप क्योंकि बाज़ार से आ रहे हैं, पूरा दिन शाम में आप बाहर निकले रहे हैं, तो इस वजह से आज आपके बाल बहुत डैमेज आ रहे हैं। स्टिल आई एम लुकिंग हैंडसम। नो डाउट, बट मैं बालों का बता रहा हूँ कि ना मट्टी ने, डस्ट ने ना आपके बालों का। एक्चुअली यार हम लोग लंदन पेरिस में तो रहते नहीं है। बहुत सारे लोगों को ना मैं देखता हूँ कि ना वो क्या करते हैं कि ऑयलिंग कर लेंगे, चंपी कर लेंगे, और फिर उसी ऑयल वाले सर के साथ ना बाहर निकलेंगे, घर में घूमेंगे फिरेंगे, वो पूरे बहावलपुर की मिट्टी जो है वो सर के अंदर पड़ती रहेगी। फिर कहेंगे यार हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं। एक बहावलपुर का पानी यहाँ का अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। नहीं ऑयल वगैरह तो मैं डेफिनेटली ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन ऑयलिंग ना हमेशा रात में करनी चाहिए, सुबह उठते ही सर धो लें। और शैम्पू फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करता। बीच में 1-2 दिन का वक्फा लाजमी रखना चाहिए। मेरा मुँह 2 हफ्ते से नया नहीं, कभी ऐसी हालत। क्या? मैंने कहा ऐसे 2 हफ्ते नया नहीं हूँ। 2 हफ्ते नहीं नहाए? वल्लाह। और सरदार आप? ये रोज़ नहाता है। रोज 2 दफ़ा लाजमी। यानी आप मेरे भाई हैं, इसी बात पे एक हो जाए हैंडशेक। तो अमीर लोग हैं, फिर ऐसी है, आम गरीबों का यही होता है कि लेकिन अगर आप खाने में अमीरी कहाँ से आ गई भाई? लेकिन अगर आप नहीं ना नहाएंगे तो फिर आप डराने लग जाएंगे। तो डराने से मेरे माइंड में ना एक चीज़ आई है अभी क्या चाहिए। मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है। यहाँ तो कोई आसमान नहीं उड़ रही। अगर आपको ये फैंटेसी वर्ल्ड में या सुपर नेचुरल वर्ल्ड में से कोई करेक्टर चूज़ करना हो तो आप किस करेक्टर को चूज़ करेंगे? व्हाट यू वांट टू बी? करेक्टर सुपर पावर। हाँ, सुपर पावर वाला या सुपर नेचुरल वाला हो जाए, लाइक जिनविन हो जाए, या कोई और जैसे मुख्तलिफ होते हैं करेक्टर्स होते हैं, लाइक ये वैम्पायर्स होते हैं। ताकत तो ज़्यादा उसके बाद है सुपरमैन के पास। आप सुपरमैन बनना चाहते हैं? फिर आपको दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट करें, ऑलराउंडर है वो, जैसा कि सब कुछ है। ऐसा क्या करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको सुपर नेचुरल पावर चाहिए? उधर आसमान में जाके ना बस पुल ऊपर जाके मैं लेट जाऊँगा, ऐसे हैं? पुलिस में जाऊँगा, इंजॉय करूँगा। ये ऐसे हो गए हवा में आके देखते फिरेगा नज़ारे, कहाँ पर क्या है वहीं से तो लैंडिंग। हवा में इसको आसानी होगी ना, सुपरमैन बनेगा, वहाँ से उड़ेगा सीधा, इधर से उड़ा सीधा उधर। मेरे भाई को बड़ा शौक है सुपर पावर्स का, ये भाई बताएंगे। बाकी अच्छा, अगर तुम्हें मिल जाए सुपर पावर क्या करोगे? सबसे पहले तो जिसमें जुल्म करने का मुझे मजा आता है उसको जुल्म करने का। अस्तगफिरुल्लाह, जालिम। यार कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, जालिम के लिए इस्लाम में सख्त सज़ा है। इसीलिए सुपर पावर चाहता ही नहीं हूँ। वेरी गुड। सलार, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें सुपर नेचुरल पावर मिल जाए तो? नहीं, अगर आपने वो पूछा है ना कि बनना चाहो सुपर पावर्स में से कौन से, हाँ, अगर सुपर पावर मुझे चाहिए तो फिर तो 2 से 3 है। जैसा कि एक मैं फ्यूचर में जा सकूँ रास हूँ, ओके। और लाइक फ्यूचर आप बदल नहीं सकते, वो बात याद रखना। लेकिन जा तो सकते हैं फ्यूचर में, पास में कहीं भी जाना तो वहाँ पर। सही।
और गायब होना। गायब होना? हाँ क्यों? कि किससे गायब होना है? नजर ना आना, और मैं सब कुछ करता रहूँ नजर ना आना। जब मैं दिल चाहे नजर हो, जब दिल चाहे गायब हो। सही। चले, अल्लाह करे आपको कोई जीनी मिले जो आपकी ये ख्वाहिशात पूरी करे। पता नहीं है क्या आपस में नैन मटक्का करते हुए बातें कर रहे हैं। वो भी गलत नहीं याद अच्छा साथ क्या कभी आपका कभी कोई लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको कोई ऐसा लगा हो, आपको महसूस हुआ कि यार कोई आसपास है, कोई हॉरिबल, कोई हॉरर एक्सपीरियंस लाइफ का? फहद बैठा है नाल। नहीं, आई एम सीरियस। यार हाँ, गांव में अक्सर ऐसी मतलब फीलिंग वगैरह आई है अक्सर। वहाँ पे ना असल में हमारे जहाँ पे नानों का घर है ना, उधर आसपास सारे खुला वीरान खेत ही खेत है, तो बीच में वो घर है, आसपास मतलब वीरानी होती है। तो रात को अक्सर ऐसे फील आती होती है, फील अक्सर आती होती है। मतलब डर लगता होता है रात को इधर उधर जाने से। फिर बाथरूम हो गया, बाथरूम नहीं जाता होता था मैं हमारा। तो क्या आप चारपाई के नीचे करते थे? नहीं, बस कंट्रोल। ओह गॉड, पूरी रात नहीं काम आती वहाँ कंट्रोल। ये कोशिश होती थी कि मैं करता होगा कंट्रोल। इतने ना बोतल लेके रखी होगी कंट्रोल उधर कंट्रोल। बाकी नीचे बोतल रख के नहीं बस यही होता था कि मैं खुद को कहता था कि मैं सो जा। सुबह होने वाली सुबह उठते नहीं कोई मैंने ये तो आपकी फीलिंग है ना यार, मैं आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। आपको साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस वियर्ड? एक्सपीरियंस यार वही मतलब एक जिसे वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अच्छा, उसी टाइप में, पर मुझे नहीं लगता क्या हुआ था? पर मुझे नहीं लगता कि वो ना सिर्फ मुझे वहाँ बुरे वाला में ही जाके हुआ, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी हुआ। होता क्या था, क्या होता था? एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो। उसमें ऐसे होता है कि रात को ना एकदम 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो किसी ने थप्पड़ मार दिया? नहीं थप्पड़ नहीं किसी ने मारा। फिर थप्पड़ों की बात मैं फौरन उठ बैठ जाता, चीखे मारता मैं। अच्छा क्या हुआ था? वो ना ऐसे मतलब एकदम आपको फील आती है कि आपके सीने पे बहुत वजन आ गया। सही। और आप चीखे भी मार रहे हो ना, तो आपकी आवाज़ भी निकलती है, और आपके हाथ भी मतलब किसी को आप करो तो वहीं पे रुक जाते, जम जाते हैं। मतलब कुछ सेकंड्स की ये सिचुएशन होती है, उसमें बंदा ऐसी गनूदगी में ये चीज़ें होती हैं, बंदा चीख सकता है तो एकदम खुद ही ऐसे हट जाता है, जैसे कोई आपके ऊपर आके बैठा था, अभी हुआ था और फिर वो हट गया। ओह, इस तरह वहाँ पे मतलब जब भी मैं बुरे वाला गया वहाँ पे हुआ है ये। जब भी हाँ। अब तक अब तो जाते ही नहीं होते, मतलब पहले जाते होते। लास्ट टाइम कब गए? लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले ही गए थे। अब तक तो बात होगी ना? नहीं तब नहीं हुआ। अच्छा, सलार आपके साथ कभी कोई ऐसा अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ है? इतने ज़्यादा नहीं, मैं तो वैसे मुझे तो खुद में बड़ा इंटरेस्ट है जिन्नात वगैरह के अंदर, लेकिन ना फिर एक मस्जिद के अंदर थे आलिम, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वरना मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम लोग ना 1 से 2 दफ़ा रात के 2 या 3 बजे कब्रिस्तान में गए थे, तो हमारे दोस्त का बेचारा नजर आया, क्या वो बेचारा डर गया था। मैं ना उसका वीडियो शूट कर रहा था कि तुझे क्या नजर आया, मैंने उसको बड़ा था कि, लेकिन उसने बताया। अक्सर अब मैं रात के 12:30-1 बजे तक मैं घर जाता हूँ, तो अक्षर भाई को ड्रॉप करना, उसके बाद मैंने अकेले जाना, तो वहाँ पर स्कूल है वो उधर थोड़े से है, मैं आराम से आयतल कुर्सी पड़ी चल रही जा लेते। बाकी सिर्फ पैरालाइजिंग जो है ये मेरे साथ अक्सर होता है, लेकिन ये मेरे साथ ये नहीं कि रात को ही हो, दिन में भी हो जाता है, रात को भी हो जाता है। तो इसका तो चलो सीने पे ना मेरे मत होता है, मैं एक तो सोता दूसरा। इसका मतलब है उल्टा सोते हैं? उल्टा सोना मना है इस्लाम में यार। सो रहे थे नहीं पता चलता भाई। तो भाई क्यों नहीं पता चलता? आपको अपनी आदत बनानी चाहिए। उल्टा नहीं सोते होते, बहुत गलत बात है। इस तरह से इतना एक्सप्लेन, जिस तरह मेरे साथ होता है ना उस तरह होता है, जैसे इधर कोई बैठा हुआ है कमर पे और उसने ना फुल जाम कर दिया। मैं बताऊँ फिर क्या करता हूँ, मैं ना दूसरी पढ़ने लग जाता हूँ और विद इन 5 to 10 सेकंड में हो जाता। सही। फहद क्या हो गया? फहद आपके साथ कभी कोई ऐसा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुआ? जैसा कि हो जाता था जाना पैरालाइसिस लिए। सही। कुछ हो ना नहीं यार, बस छोटी सी दास्तान थी मेरी, बस जो हो गया मुझे बताने से आगे मना किया गया। सही। वैसे इंटरेस्टिंग था, हमारी बात कहाँ से शुरू हुई और बात कहाँ से कहाँ निकल आई। आगे वाले ना वो समझ जाएंगे सीधा क्या हुआ। कभी बड़ा मज़ा आता होता है, बंदा सोचता है ना अपने पुराने इस तरह के जो मामला हुए होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बचपन में तो वैसे ऐसी बातें करो तो डर लगने लगे। सुबह फिर इंसान गीला हुआ होता था गंदा करके। तो फिर क्या, जब छोटे थे फिर ज़्यादा घबराहट, सनसनाहट, दबदबाहट, फरफराहट। चले यहीं पे अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। नहीं अपना बताएं, आपने अपना नहीं बताया। आपने अपना ना सुपर आप वाला तो बल्कि आपने तो हम मुझे बताया था। असल भाई मैं बता दूँ है
यहाँ बताएंगे। चुपचाप स्पाइडरमैन बन के निकल गए जाले मारते हुए इधर। नहीं बस मुझे अगर मतलब ये तो एक फैंटेसी है, तो अगर मुझे मौका मिलता कि भाई कोई सुपरनैचुरल पावर या कोई ऐसा कोई करैक्टर मैंने बनना है, तो मैं चूज़ करता वैम्पायर, क्योंकि भेड़िया कहाँ से आगे उसके निकले? फिर लेकिन शायद दूसरे में मुकाबले बढ़िया है। वो उसके मुकाबले में है ना वेयरवुल्फ। मैं वैम्पायर की बात कर रहा हूँ, दोनों ज़मीन आसमान का डिफरेंस रखते हैं। तो मैं वैम्पायर बनने का होता कौन सी तो चाहते हैं आप? हाँ अलग कैसे पी? देखें, मुझे ब्लैक कलर किसको पसंद है? मुझे पसंद है। इसी तरीके से ब्लैक कलर के अलावा जो इनकी कॉम्प्लेक्शन होती है वो काफ़ी, हाँ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इशारा दे तो रहा आप पहले से ही हैं। था। अच्छा, इनकी आंखों में कुछ खास बात होती है, ये ज़्यादातर रातों को बाहर निकलते हैं, रातों में रहते हैं, रातों को जागते खून भी हैं। पीते हैं। हाँ जी, ये आगे इनको अंधेरे में रहना पसंद होता है। आपने गलत कह दिया। इनको अंधेरे में रहना पसंद होता है। इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, और उसके अलावा ज़रा सी किसी भी बात के ऊपर ये अग्रेसिव हो सकते हैं। हाँ, ये मतलब कि अच्छी खासी एज के होते हैं, लेकिन अपनी एज से बहुत बहुत कम लगते हैं। तो भाई जो भी हमारा फैन मिलने है ना, इनसे ना मिले, खून पी लेते हैं। तो बस समझ जाएंगे, डालेंगे इधर दो। बस समझ जाएंगे मैं फिर वैम्पायर हूँ। आपने बताया था आप जिन है। वैसे भी ये जब ये चूमते चाटते हैं तो फिर ये दांत चबो देते हैं अपने। हाउ उनके तो बड़े प्यारे होते हैं, ऐसे दो साइड से निकले होते हैं वैम्पायर। बाकी स्लीप पैरालिसिस होता है। नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा कुछ भी, मुझे ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मेरा इस तरह की कोई चीज़ में, मुझे वैसे भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे कभी भी इन जिन भूतों वगैरह से अरलम परलम से, अब मैं जब रात को लेट नाइट्स उधर जा सकता हूँ, कब्रिस्तान जा सकता हूँ। हम सारे तो जाते कहते होंगे ना आपकी अपनी रूटीन इतनी ख़राब है, हमारी खराब है। नहीं, मेरा कहना है इसका, बंदे के बाद दिन में आना पड़ेगा। नहीं, मेरा इस मामले में कहना ये है कि भाई डर जो है ना, वो आजकल के ज़माने में जिंदा से लगता है, मुर्दा से क्या लगना। लेकिन वो जिन तो फिर जिन होता है, वो तो मुर्दा नहीं होता। हाँ, और वैसे भी आ नहीं सकता दोबारा। जिससे नुकसान पहुंचाना है ना, वो वैसे ही पहुंचा देगा। अब हर घर की छतों के अंदर होते हैं, हर जगह पे होते हैं। तो फिर काम खराब है। अच्छा, नहीं, मुझे इस मामले में ज़्यादा फनी चीज़ ये लगती है कि अक्सर ना जैसे कोई फौत हो जाए तो उसके पास बैठ के ना रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैं नाल ही जाना है। पता चला वो उठ चल तब क्या होगा? तब तो 2-2 फुट दूर भागेंगे। फरिश्ता ऑप्शन पूछ रहे हैं, क्यों ना लेके जाएंगे? फिर सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? उसका खुराक खिला होगा, गायब हो जाएगा वो बेचारा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कल नहीं जाना, लेके 10-15 लोग। चलें, इसी खुशी में करते हैं अपने व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं यार आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हमारे ब्लॉग को आगे सपोर्ट करो यार, बिल्कुल नहीं कर रहे सपोर्ट। उतने के उतने सब्सक्राइबर हैं, 3 महीने हो गए मैं लगातार। नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। शॉर्ट से जो आ रहे हैं यार चाहते तो नहीं, हमारी वीडियो से भी आ रहे हैं। 12 लोगों के लगे कुछ चाहते थे ना, कर देते हैं यार। 221 है यार, 221 है, इतने तो नहीं है, बहुत कम है। एक करके खेले रहे हम लोग, एक दफ़ा उन्हें हमारे लिए एक लेकिन यार अगर 221 बंदे भी हमारे व्लॉग अगर सिर्फ व्यू तक जहाँ पे यूट्यूब वाले मतलब व्यू दे देते हैं ना हमें, उतनी वीडियो देख लिया करो भाई, वो शायद पहले 1 मिनट में आ जाता हो। मे बी ये रिक्वेस्ट जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर उन तक वीडियो आती है ज़रूर देखा करो यार एक बार। तो यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।